अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रोनी और खौफनाक होने वाली है। आपस की बात है, काफी दिनों बाद जो है ना इतनी खुली शर्ट पहनी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। दरअसल आजकल जो है ना जिम वगैरह जा रहा है तुम्हारा अजान भाई माशाल्लाह से, और बॉडी वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बनती है नहीं बनती बात की बात है, लेकिन एक बात है कि जो शर्टें हैं वो टाइट हो रही हैं इतनी ज्यादा कि उनमें सांस भी नहीं लिया जा रहा। तो काफी टाइम बाद इतनी जो है ना ये खुली शर्ट पहनी है तो काफी अच्छा फील हो रहा है। तो आज की ये जो रियल हॉरर स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ये मेरी फेवरेट भी कह सकते हो। और ये मुझे सेंड की है इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे ही एक सब्सक्राइबर। और मजे की बात तो ये है कि वो जो है ना मेरे जो गांव है उसके आसपास रहते हैं। सो वो भी एबटाबाद के हैं, लेकिन एबटाबाद से थोड़ा सा आगे करके एक जगह है, मनसेरा नाम है उस जगह का। तो ये वो वहां से हैं और वहीं की ये स्टोरी भी है। तो मैंने जब ये स्टोरी उनकी पढ़ी इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई साहब मैंने कहा ये तो बतानी पड़ेगी, लाजमी बतानी पड़ेगी। इतने मजे की खौफनाक स्टोरी है यार, एंड तक देखना वीडियो। ना मजा आया तो पैसे वापस। वैसे मैं पैसे थोड़ी लेता हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो आज की ये जो सच्ची खौफनाक कहानी है वो मनसेरा की है, जो कि आप एबटाबाद से अगर थोड़ा सा आगे जाओ तो एक जगह का नाम है। अब आगे जाओ पीछे जाओ, मनसेरा किस साइड पे है मैं नहीं जानता। एबटाबाद का हिस्सा है भी या नहीं, या अलग से किसी जगह का नाम है ये भी मैं नहीं जानता। अपने ही गाँव के बारे में नहीं जानता, मुझे शर्म आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं इतने टाइम से गया नहीं, इतना आता जाता नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता। सो डोंट ब्लेम मी फॉर दैट। और ऑल्सो आज की जो कहानी है वो एकदम सच्ची होने वाली है, इसमें कुछ भी एड अप मेड अप नहीं होगा। बस प्राइवेसी की खातिर हम अली का नाम चेंज करके उसको मुनीब कहेंगे। तो मुनीब यहाँ पे बताता है कि कैसे ये जो मेरे साथ सच्चा खौफनाक हादसा पेश आया। ये 2015 या 16 की बात है। उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, 11वीं 12वीं में था, और हम जो है ना लाहौर से मनसेरा जा रहे थे। अब बेसिकली मुनीब जो है मनसेरा का रहने वाला है, लेकिन वो लाहौर में रहता है पढ़ाई के सिलसिले में अपनी फैमिली के साथ, और फैमिली का जो काम काज है वो भी लाहौर में ही है। और अलग अलग सिटीज से जो है ना इनके रिलेटिव्स वगैरह जो है वो आ रहे थे, मामा मामियाँ जितने भी कजन वगैरह थे वो सब जो है ना मनसेरा जा रहे थे। वो एक पॉइंट था, वहां पर वो जा रहे थे। एक बहुत ही खास फंक्शन था, एक फैमिली फंक्शन था। सो बेसिकली गांव में इनके किसी बहुत ही खास रिलेटिव की नानी के घर में एक बच्चा पैदा होता है। तो उसको देखने के लिए, उसकी खुशी में जितने भी ये जो है ना आपस में जितने भी रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो सब उसको बच्चे को देखने के लिए जाते हैं। और इनकी जो नानी का घर होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो वो डिसाइड करते हैं, नानियों का घर तो हमेशा बड़ा ही हुआ है, तारीख गवाह है, मेरी अपनी नानी का घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो खैर वो जितने भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं अपनी जो है ना नानी के घर आ जाते हैं और वहीं पर ही रहते हैं, अलग अलग रूम्स में बच्चे को देखते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देखते हैं, मुबारकबाद देते हैं वगैरह वगैरह। और सभी जितने भी जब पूरी मतलब फैमिली रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो आपस में जो है ना मिल बांट के बैठते हैं, गपशप लगाते हैं कि हम भी छोटे हुआ करते थे, कैसे इसी घर में खेलते थे, ये करते थे वो करते थे। जैसे आपको पता है कि नानी या फिर दादी के घर से बहुत सारी, स्पेशली नानी के साथ तो मैंने नोट किया है कि बच्चों की कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट होती है। तो कितनी खूबसूरत यादें होती हैं, आपकी भी होंगी आई एम श्योर, मेरी भी, हम सब की होती। तो उसी को लेकर जो है ना सारे रिलेटिव्स कजन्स वगैरह आपस में बात करने लगे, गेम्स खेलने लगे, लूडो वगैरह, छुपन छुपाई, जो छोटे बच्चे थे। तो मतलब ऐसे पूरा एक माहौल बना हुआ था। और एक हफ्ते की जो है ना कम से कम एक हफ्ता 10 दिन की छुट्टी, सारे जितने भी रिश्तेदार दूर दूर से आए थे नानी के घर मनसेरा पे, सब ने जो है ना एक हफ्ता 10 दिन की जो है ना छुट्टी लेके रखी थी, क्योंकि खुशी का मौका था। सब ने जो है ना स्कूल से, काम से, और बच्चों को भी उस टाइम जो है ना स्कूल से छुट्टियां थी, और कॉलेज से भी। स्कूल कॉलेज को एक टाइम पे जो है ना आपको पता है, मेरे ख्याल से कॉलेज वालों को गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती है ना, होती हैं मेरे ख्याल से, स्कूल की निस्बत कम होती हैं। खैर जो कॉलेज में जरूर बताना, मुझे अब याद नहीं, मैं भूल चुका हूँ। वैसे भी कॉलेज लाइफ हमारी बहुत ही मेस्ड अप थी। तो वो जो है ना ऐसे छुट्टियां लेकर आते हैं तो सही रिलैक्स होकर आते हैं, मतलब हफ्ता 10 दिन रहने का प्लान बनाते हैं। तो इनकी जो नानी का घर होता है अगेन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा खौफनाक भी। अब जो है ना पूरे की पूरी जितनी भी फैमिली होती है उनका पहला दिन खुशी से गुजर जाता है, दूसरा दिन भी नॉर्मल गुजरता है नानी के दिन। अब तीसरे दिन दोपहर को या सुबह के टाइम पे ना
अब गांव के आपने नोट किया होगा कि गांव में तो एक घर होता है ना, लेकिन घर के बाहर एक मतलब बहुत ही बड़ा सा सैन होता है, मैदान होता है, और मतलब उसे एक बगीचे ने कवर किया होता है। गांव में अक्सर ऐसे ही घर होते हैं, और स्पेशली अगर आप कभी मंसेरा एबटाबाद वाली साइड पे जाओ तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने मतलब सही एरिया जो है ना कवर कर रखा है। तो गांव में हर किसी के गांव में ऐसा ही होता है कि बाहर बैठने के लिए एक्चुअल एक कमरा होता है, और कमरे में जाओ तो एक सैन होता है, जैसे हम बरांडा भी कहते हैं। बरांडा हमारी जुबान में बरांडा, पता नहीं आप में क्या कहते हैं। तो वो बहुत ही बड़ा सा होता है, तो वो वहां पे जाके फैमिली वाले बैठे होते हैं, और एक जो है ना उसको गेट लगा होता है जो बाहर की तरफ रास्ता जाता है। अब वो जो गेट होता है उस पे जो है ना एक मांगने वाला आता है, एक मांगने वाला, एक बूढ़ा सा फकीर सा आता है ना मांगने के लिए। हाथ में जो है ना उसने शापर वगैरह उठाया हुआ जैसे मांगने वाले होते हैं। तो पूरी जो है ना फैमिली उसी मतलब बैठी होती है, उसी बाहर सैन में बैठी होती है, सैन कह लेते हैं। तो इतने में वो जो मुनीब बताता है कि जो छोटा मामा होता है वो उनका जो है ना छोटा मामा जो होता है वो गेट के पास ही खड़ा होता है। तो वो जो है ना कहता है कि हाँ जी क्या मसला है, उस फकीर को कहता है ना। तो फकीर आगे से कहता है कि आपके पास मतलब आपसे जो भी हो सकता है ना मुझे दे दो। मतलब 1 रुपया हो गया, 2 रुपए हो गए, खैर आजकल 1 रुपया 2 रुपया कहाँ लेते हैं फकीर, 10 रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए, जितने भी हो गए आप मुझे दे दो, या फिर मुझे कुछ खाने पीने को दे दो, मैं जो है ना यहाँ से खुशी खुशी चला जाऊंगा। अब जो छोटे मामा होते हैं मुनीब के, वो थोड़े जो है ना मतलब शहर से आए होते हैं, और जरा आपको पता है थोड़े आपको पता है वो जरा फकीरों और गरीबों के साथ और अच्छा करते हैं। वैसे आपस की बात है, आजकल फकीर भी आपको पता है किस तरह के आ रहे हैं। वो टाइम तो क्या मांगने वालों का, जब मतलब सही बेचारे गरीब होते थे, आजकल तो बस शौक से मांगने वाले भिखारी हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खाने को दे देना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा एक मर्तबा ना, तुम छोटी सी बात बताऊं कि ना बताऊं, चलो छोड़ो नहीं बताता। मैंने एक दफा एक औरत को ब्रेड लेके दे दी ना, मैंने कहा पैसे मैं नहीं दूंगा, तो मैं ब्रेड ले देता हूँ खाने के लिए। मैं थोड़ा सा आगे गया, वो औरत अंदर बेकरी में गई, ब्रेड वापस दे के पैसे ले आई। तो मतलब भिखारी भी आजकल के ऐसे हैं, क्या करें। तो खैर तो जो छोटे मामा होते हैं वो इनसे अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। तो वो कहते हैं कि जा कुछ नहीं है, यहाँ से निकल, भाग, ये तो वो जो भिखारी होता है वो कहता है कि बेटा मैं जो है ना ज़रा बड़ी उम्र का होता है, तो तमीज़ से बात करता है कि मैं जो है ना बेटा मांग ही तो रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा ही दे दो, थोड़ा सा ही, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, खाना नहीं खाया, जैसे भीख मांगने वाले वगैरह वगैरह करते हैं। तो जो छोटे मामा थे वो अब परेशान हो गए कि भाई मैंने तुझे क्या बोला है, जा यहाँ से, गर्म खून जो है ना, और वो मतलब सही पढ़े लिखे भी, वो इन लोगों से वाकिफ थे, या फिर उनका जो है ना माजी में इनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि जा यार यहाँ से, दिमाग ना गर्म कर, जा यहाँ से, जा ना यहाँ से, ऐसे जो है ना उसको मतलब सही गुस्से में उसको भगा रहे। तो वो जो मांगने वाला था स्नैपचैट पे यही बहुत ही बड़ा मसला होता है, किसी को ऐड कर लो ना बस कॉलें शुरू। अब ये कोई लड़की है, इसका नाम अब मैं लूं, ये देखो अब कॉल कर रही है, वीडियो के अंदर कॉल उठाता हूं, देखते हैं क्या बोलेगी। हेलो हेलो हेलो, तौबा इस्तग़फ़ार, एक तो मैं हॉरर वीडियो शूट कर रहा हूँ, बीच में मुझे कोई कॉल करता है, मैं कॉल उठाता हूँ और इतनी खौफनाक आवाज, पता नहीं तुम लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी, मैं दोबारा देखता हूँ आई आवाज कि नहीं। ऐसे जैसे मतलब कोई पता नहीं अब कोई बेर बकरी थी या कोई जानवर की आवाज थी, लेकिन बड़ी खौफनाक आवाज थी। अच्छा कसम अल्लाह की, मैं अभी देख रहा था किसने कॉल की है ना, कसम अल्लाह की, यहाँ पर डाटा ही नहीं शो हुआ कि कौन था, कौन थी या था, बस नाम लिखा आया था। और या तो मुझे अब स्नैपचैट नहीं चलाना आता है, पता नहीं क्या चक्कर है, मैंने आज अभी डाउनलोड किया है तो पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन बड़ी खौफनाक आवाज़ थी। और वैसे तुम्हें क्या लगता है, वो सच में कोई जानवर था? अल्लाह करे जानवर ही हो या फिर कोई और चीज़। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन आपने ज़रूर देनी। यार स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। छोटे मामा और भिखारी के दरमियान जो है ना चल रही है, तो वो जो भिखारी होता है उसे गुस्सा तो आता है कि यार ये मेरे से कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, मैं मांग ही तो रहा हूँ कुछ खाने को या कुछ पैसे मांग रहा हूँ जिनसे मैं कुछ खा लूंगा, ये मुझसे ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है। क्योंकि गांव में अक्सर ये जितने भी भिखारी होते हैं उनको जो है ना गांव वालों ने थोड़ा सर पे भी चढ़ा रखा होता है, और मामा जो है ना इस बात से वाकिफ होता है कि आज अगर इसे दे दिए तो ये कल फिर आएगा, परसों भी आएगा, तरसों हिल जाएगा ना।
तो इससे अच्छा है कि इसे मैं पैसे ही ना दूं ना, तो वो इस तरह बेइज्जत शेज़त करके, और हत्ता कि उसे धिक्का भी मारता है, और जितनी भी फैमिली होती है वो कहती है आ जाएं भाई, छोड़ें ये वो। तो वो भिखारी क्या करता है, उसके हाथ में जो शॉपर होता है ना, उसमें वो हाथ डालता है और ऐसे कोई चीज मतलब छिड़कना जैसे ना, मतलब हाथों से ऐसे वो फेंकता है, जैसे पानी के ऐसे कतरे इंसान फेंकता है, ऐसे वो कोई चीज फेंकता है घर की तरफ, और कुछ पढ़ शड़ के जो है ना मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। आगे से जो है ना छोटा मामा जो होता है वो एवं ही इस तरह जो है ना मुंह बनाता है तेरी में, और जो घर वाले होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा डर जाते हैं, ये क्या करके गया है, ये कितनी अजीब हरकत थी, पता नहीं क्या कोई जादू टोना, तो थोड़े पैरानॉइड किस्म के होते हैं लोग। तो छोटे मामा आगे से कहते हैं कि अगर इन सब को ये सब कुछ करना आता है जादू वगैरह, तो आज ये जो है ना मांग रहे ना होते ये वो, तो ये सब फालतू की बातें हैं, फालतू की नौटंकियां हैं पैसे निकलवाने की। एंड आई डोंट ब्लेम हिम फॉर सेइंग ऑल दैट स्टफ, क्योंकि आजकल आपको पता है किस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते होंगे। तो वो ऐसे बोलते हैं, वो बेकारी भी चला जाता है, सब कुछ जो है ना सॉर्ट आउट हो जाता है। थोड़ा सा घर वाले डरते हैं, लेकिन मामा तसल्ली देता है कि कुछ नहीं, नौटंकी कर रहे हैं। अजीब सा मौसम है, अभी पंखा बंद किया है, पंखा लगाओ सर्दी लगती है, ना लगाओ गर्मी लगती है, पता नहीं क्या चक्कर है। ऐसे करते ना 2 दिन गुजर जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। अब तो भूल भी जाते हैं, उस बेकारी को भी भूल जाते हैं एंड ऑल दैट। वैसे तो उसी दिन ही भूल जाते हैं, लेकिन 2 दिन कुछ नहीं होता तो कहते हैं जाने दो, पता नहीं कौन था क्या था, नौटंकी गई। यार 2 दिन बाद ना रात के टाइम जो भाभी होती है ना उनकी, वो बाथरूम के लिए उठती हैं। रात का टाइम होता है, सब सो रहे होते हैं, वो बाथरूम के लिए उठती हैं, और जैसे ही वो बाथरूम में इंटर होने लगती हैं उनका पाँव स्लिप होता है। और बाथरूम में मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे ऊंचाई पे होता है ना बाथरूम, समझ रहे हो, यहाँ से अगर बाथरूम में इंटर होना है तो थोड़ा सा मतलब ऊंचाई पे, तो वो जैसे ही उस पर पाँव रखती हैं ऐसे स्लिप होती हैं, और अब थोड़ी मतलब ऊंचाई पे है तो आपको पता है पीछे अब सर भी अल्लाह माफ करे, और इतनी गंदी तरह से उनका सर लगता है कि खून निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज्यादा खून निकलता है, बहुत ही ज्यादा। खून रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा, तौबा इस्तगफार, खून ही खून हो जाता है। ऐसा मतलब मुनीब यहाँ पे लिखता है कि जब मतलब मैं भागता हुआ आया देखने के लिए ना कि क्या हुआ है, किस चीज का शोर मचा हुआ है ये वो, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई जो है ना निकल ली है, मतलब अल्लाह के पास पहुंच गया, मतलब इतना ज्यादा मतलब तौबा इस्तगफार ना, कहीं पर ही मेरी देख के जो है ना हालत खराब हो गई। अच्छा अब मैं आपको बताता चलूं कि ये वही वाली आंटी यानी कि इनकी भाभी गिरती हैं, जिनका अभी हाल ही में छोटा लड़का होता है, और उसी को ही देखने जो है ना सब फैमिली रिलेटिव्स वगैरह आए होते हैं। तो जब वो गिरती हैं तो मुनीब जो है पूछता है कि ये गिरी कैसे है ना, मतलब इधर से कोई गिर तो नहीं सकता, क्या चक्कर क्या है। तो वो जितने भी फैमिली वाले होते हैं इकट्ठे बोलते हैं कि जाके देखना बाथरूम के अंदर जरा। वो जैसे ही मुनीब जाता है अंदर देखने तो वो लिखता है कि बाथरूम में तेल गिरा हुआ है, वो उस तेल से स्लिप हो के गिरती हैं। और एक होता है ना कि तेल गिरा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा तेल अजान भाई कि ऐसा लग रहा था कि उस पूरे बाथरूम का जो फर्श है किसी ने तेल से मतलब धोया हो। एक भी कोना जो है ना मुझे मतलब ऐसा नहीं मिला जो सूखा हो, पूरे का पूरा जो बाथरूम का फर्श है वो तेल से भरा हुआ, जैसे कहीं तेल का जो है ना ड्रम या बाल्टी कह लो, ड्रम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बाल्टी गिर गया हो ना उस पूरे बाथरूम के अंदर, इतना ज्यादा तेल अजान भाई। और उसी से स्लिप होके भाभी गिरती हैं। अब सबको ऐसा लगता है कि किसी ने मस्ती की होगी बच्चे वगैरह ने, लेकिन कौन करेगा यार, पहले तो कभी किसी ने नहीं किया, अचानक से कोई मस्ती करने लगा। लेकिन फिर भी कोई इस डॉट को उस बाबा या फकीर वाले डॉट से कनेक्ट नहीं करता कि उसकी वजह से हो रहा है ये वो। सब कहते हैं चलो यार शायद किसी से कोई बोतल गिर गई हो भरी हुई तेल की, गाँव है हो जाता है वगैरह वगैरह, मतलब हर चीज की एक्सप्लेनेशन बनाने की वो पूरी कोशिश करते हैं। अभी भाभी को उठाओ, उसे उठाते हैं जो है ना, और अपने जो है ना उसके सर पे जो है ना वो हल्दी वगैरह जो वो लगा सकते हैं, मलहम वगैरह लगाते हैं। तो उसी भाभी की जो छोटी बेटी होती है वो कहती है मैं भी थोड़ी देर पहले बाथरूम गई थी, तब तो वहां पे कोई तेल नहीं था, पता नहीं कहाँ से आया ये वो। खैर कोई इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। अच्छा जी, अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और खौफनाक होने वाली है, इसीलिए तैयार हो जाओ। अब ये जो लड़की नहीं कहती कि मैं भी बाथरूम गई थी, यानी भाभी की छोटी बेटी के तब तो तेल नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया। अगले दिन जब ये सोकर उठती है तो ये क्या देखती है कि इसके जो बाल होते हैं ना वो बाय द वे बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, लंबे इसके बाल होते हैं। लेकिन वो अपने बेड पे देखती है कि बालों से उसका बेड जो है ना भरा हुआ है, और वो बाल किसी और के नहीं, उसी लड़की के। हाँ जी, किसी ने उसके बाल काटे थे, उसके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे और उनको काट के किसी ने एकदम आधा कर दिया। अब ऐसे जैसे आप बाल कटवाने जाते ही होगे सलून वगैरह में, ठीक है,
तो आपने देखा होगा कि जब आपके बाल कटते हैं तो फर्श पे कितना गंद हो जाता है ना बालों का। गंद नहीं कहूँगा, मतलब थोड़ा सा वो बिखर जाते हैं बाल, ठीक है ना। बाल भी अल्लाह की नेमत है, तो इस तरह नहीं कहना चाहिए, गंद नहीं कहना चाहिए। वो बिखरे होते हैं ना जमीन पे। जो मतलब वो लड़की होती है, सेम टू सेम जैसे जमीन पे नहीं बिखरते किसी बार्बर की शॉप पे या नाई की शॉप पे, सेम टू सेम उसी लड़की का जो बिस्तर होता है उस पे जो है ना वो सारे के सारे जो है ना बाल बिखरे पड़े होते हैं। वो बहुत ही जोर से चीखती है कि किसने किया मेरे साथ, कौन मस्ती कर रहा है, किसने मेरे साथ कोई मतलब ये प्रैंक वगैरह किया है एंड ऑल दैट। वो चीख रही होती है ना, भाई हम तेरे बाल क्यों ही काटेंगे, ये हुआ कैसे है। मतलब वो घर वाले भी देख के एक सेकंड के लिए डर हैरान रह जाते हैं। पूरा उसका जो है ना बेड मतलब बालों से भरा हुआ है। अब लड़कियों को आपको पता है अपने बालों से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है, आजकल के मर्दों को भी होता है, लड़कियों को तो कुछ ज्यादा ही होता है। तो उसके जितने भी लंबे खूबसूरत से बाल थे वो किसी ने काट दिए। अब कैसे भी घर के जितने भी वो फैमिली वाले होते हैं उस लड़की को तसल्ली देते हैं कि चल जो हो गया सो हो गया, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, किसी ने मस्ती की, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। अब हम तेरे बाल वापस तो मतलब पानी दे के नहीं उगा सकते जल्दी से, अब आ जाएंगे, ऐसे भी तू ठीक लग रही है। और वो लड़की भी मतलब गेट ओवर कर लेती है कि यार अब मैं क्या कर सकती हूँ, किसने किया है पता तो मुझे भी नहीं है, अब मैं जो है ना सबको गंजा तो यहाँ पे करने से रही। तो वो भी जो है ना कहती है चलो ठीक है दफा करो, अल्लाह बेड़ा गर्क करे जिसने भी किया है वगैरह वगैरह, ऐसे बोल के वो भी खत्म करती है कहानी। उसके बाद उससे अगले दिन अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूँ कि ये जो लड़की होती है ये जो है ना ऑलमोस्ट 12th क्लास में पढ़ रही होती है, तो यहाँ से आप इसकी एज का अंदाजा भी लगा लेना। और ये उस जो भाभी जो गिरती है बाथरूम में, ये उनकी सगी बेटी नहीं होती, ठीक है, मतलब सुतेली होती है, स्टेप मदर टाइप का। वो थोड़ा इनका पर्सनल वो है सीन है, लेकिन यहाँ पर लिखा है तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अगले दिन जो है ना इनकी जो मामी होती है वो किचन की तरफ जा रही होती है लालटेन लेकर, ठीक है। वैसे तो इनके गांव में लाइट वगैरह होती है, लेकिन फिर भी गांव वाले लालटेन रखते हैं। अब शायद ना रखते हो, लेकिन 2015-16 तक थे लालटेन। तो खैर वो लेकर जो है ना वो किचन की तरफ जा रही होती हैं। तो किचन की तरफ वो जा रही होती हैं और गांव में इसकी अक्सर इसलिए ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो गांव में लाइट है, लेकिन थोड़े बड़े घर होते हैं तो हर जगह जो है ना गांव वाले लाइट नहीं लगाते। कुछ जगहें होती हैं जहां पर वो ये मोमबत्ती लालटेन वगैरह लेके जाते हैं थोड़ी रोशनी के लिए। और आजकल तो मोबाइल भी आ गए हैं, टॉर्च वगैरह, अपना वो लालटेन लेके जो है ना किचन की तरफ जाती हैं। कोई काम होता है उनको, लालटेन रखती हैं और जैसे ही मुड़ती हैं तो उनकी जो चादर है वो कैसे भी करके उस लालटेन में फंस जाती है और फटाफट से आग पकड़ लेती है। अब जिन लोगों ने लालटेन के साथ कभी डील किया या कभी उसे जलाया या कभी उसे देखा है, तो ये बहुत ही आसानी से आग पकड़ता है, बहुत ही आसानी से। तो वो आग पकड़ लेती हैं और अचानक जो उनका दुपट्टा आग पकड़ लेता है वो उसे उतारती हैं। इसी बीच उनका जो है ना ये वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा साइड पे जो है ये, और पूरे का पूरा हाथ जल जाता है। अब पूरी फैमिली आती है, कैसे भी करके जो है ना वो आग वगैरह बुझाती है। और अभी भी वो उस मतलब बुड्ढे के साथ वो जो फकीर आता है बाबा, उसके साथ इस सारे सिनेरियो को कनेक्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी थोड़ा डर रही होती है ना कि यार ये अचानक से इतने सारे हादसे कहाँ हो रहे हैं, क्या चक्कर क्या है। तो अभी कुछ कुछ उन सब को जो है ना डर लगना शुरू हो जाता है। मैं फिर से बताता चलूं कि एक बात अपने ज़हन में याद रखना कि ये किसी फैमिली के साथ रियल में हो रहा है, और अल्लाह ना करे कि कभी आप ये सब एक्सपीरियंस करो। लेकिन आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इससे भी खौफनाक चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, जो कि बाय द वे मुझे ज़रूर सेंड करना, वो आगे जाके बात करेंगे। लेकिन मैं फॉर द रिकॉर्ड फिर से बताना चाह रहा था कि ये एकदम रियल है। खैर अब क्या ही कर सकते थे, अगर मतलब डर से कोई चीज़ें हल तो नहीं होती। खैर नेक्स्ट डे वो जो लड़की होती है जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसके बाल काट जाते हैं, वो अगले दिन जो है ना छत से कपड़े मतलब नीचे उतार रही होती है ना। तो छत से जो गांव की सीढ़ियाँ होती हैं वो मतलब पहले ऐसे आती हैं और फिर ऐसे जाती हैं, और तो वो वाला हिसाब होता है ना। तो वो पहली मतलब लेयर सीढ़ियों की उतरती है, जैसे ही दूसरी से जा रही होती है तो वो फटाफट से गिरती है सामने की तरफ ना। और जैसे वो स्टार प्लस के ड्रामों में बहू जो है ना ऐसे घूमते 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 ठा एंड में आके सर लगता है ना उसका, तो खैर ये भी उसी तरह गिरती है, लेकिन मतलब चोट आती है इसको। लेकिन अब किस जिन की कॉल आ गई है। दरअसल फोन जो है ना मेरा साइलेंट पे ही होता है, लेकिन कुछ चीजें वगैरह मंगाई हैं और डिलीवरी के लिए ना, तो वो डिलीवरी वाले कॉल करते हैं। तो मैंने वो मंगवाया है, वो जो कॉफी में नहीं वो इस तरह गोल गोल कॉफी बीटर जिसे कहते हैं वो मंगाया हुआ है। तो उसको लेके मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
मुझे कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब पता नहीं क्या, जब से मैंने वो लास्ट ऑफ अस एक गेम आती है वो खेली है ना, उसमें एक करैक्टर होता है, उसका नाम होता है जोएल या जोल ऐसे करके उसका नाम होता है, तो उसको कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो मैं बहुत टाइम से पी रहा हूँ, 7-8 मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं कॉफ़ी पीते मुझे, लेकिन जब से मैंने इसको देखा ना मुझे मतलब शौक चढ़ गया सही। अब तो फिर मैं दिन में 3 से 4 प्यालियाँ, गर्मी हो सर्दी हो, पक्का पीता हूँ। तो वो अभी मंगवाया ताकि थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो सके। तो खैर वो लड़की जो है ना, कहाँ मैं अपनी घुसा देता हूँ बीच में, तो माफ़ी चाहता हूँ कॉल्स के लिए, लेकिन चलो। तो वो जो है ना मतलब ऐसे वो गिर जाती है, उसको थोड़ी बहुत चोटें वगैरह आती हैं, और घर वाले जो है ना मतलब हैरान रह जाते हैं कैसे गिरी है, ध्यान से चला करना। तो वो बताती है कि मुझे ना किसी ने धिक्का दिया। एक होता है कि पाँव स्लिप करता है और आप सीढ़ियों से गिरते हो, तो वो आप बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि फिसलते फिसलते नीचे आओ, या थोड़ा सा आप फिसलोगे वहीं पर ही कहीं पर रुक जाओगे सीढ़ियों के दरमियान में। वो तो मतलब गिरते गिरते पूरा एक डिस्टेंस ही कवर कर लेती है ना, और उसको जब दिक्कत देता है इसीलिए वो सामने की तरफ गिरती है। नहीं तो जब स्लिप होता है बंदा वहां पे गिरता है, किसी चीज को पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है, राइट। तो वो ऐसा नहीं, बल्कि उसे किसी ने धिक्का दिया ना, तो वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और छत पे जाके सब देखते हैं तो छत पे तो कोई भी नहीं होता। और अब जैसे तैसे करके जो है ना, इसकी भी वो कोई एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और इस हादसे को भी इग्नोर करते हैं, पट्टी शट्टी करते हैं, लेकिन कितना ही इग्नोर कर लेते हैं। खैर उसी दिन जो है ना वो एक चीज भी नोट करते हैं कि जो कुछ हो रहा है इन्हीं 2 माँ बेटियों के साथ हो रहा है, ठीक है। बाकी घर में किसी को मतलब सब्जी काटते हुए थोड़ा हाथ पे चोट लग गई वगैरह वगैरह, इतना तो चलता ही है, ठीक है। कोई गिरने वाला था, नहीं गिरा, बच गया, मतलब इतना तो चलता ही रहता है रोज का। किसी का पाँव टेबल से लग गया, बेड से लग गया एंड ऑल दैट। तो खैर वो सब कुछ जो है ना ये तो चलता ही रहता है। जो बड़े बड़े मेन हादसे थे वो इन्हीं दोनों के साथ ही पेश आ रहे थे ना, दोनों माँ बेटी के साथ। तो थोड़ा लोगों ने ये पैटर्न देखा जरूर, और उन्होंने अब क्या किया कि इस चीज को इग्नोर करने का फैसला किया। खैर सेम उसी दिन जब ये जो है ना सो रहे होते हैं, फिर से जब सो रहे होते हैं, तो ये जो लड़की जिसका मैंने बताया कि 12वीं क्लास में पढ़ती है, जिसके बाल कट जाते हैं ऑल दैट, वो जो सीढ़ियों से भी गिरती है, जब ये सो रही होती है तो अचानक जो है ना इनका जो घर होता है, ठीक है, वो यू शेप का होता है, मतलब ठीक है ऐसे जो है ना यू शेप होता है। ये जितना भी यू है ना मतलब ऐसे ये कमरे बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे कमरे बने हुए हैं, दरमियान में सहन है, और आगे करके जो है ना ये गेट बना हुआ है, ठीक है, जो बाहर की तरफ जाता है। वहां पर ना एक कुत्ता जो इन्होंने घर में रखवाली के लिए रखा होता है, नॉर्मल सा कुत्ता होता है, वो भौंकना जो है ना शुरू कर देता है। अब जो कुत्तों की खास बात होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन्हें वो चीजें दिखाई देती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती, और ये नबी पाक की हदीस से साबित भी है। वो भौंकना शुरू कर देता है। अब जब वो भौंकता है तो कोई उठता नहीं है, क्योंकि गांव में कुत्तों का भौंकना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसकी आंख खुल जाती है इस लड़की की ना, और ये क्या देखती है कि इसकी जो सुतेली जो माँ होती है, ठीक है ना, वो दरवाजे के ऊपर वो आपने देखा होगा कि अक्सर वो रोशनदान जिसे कहते हैं आई गेस, वो बना होता है ना, उसके अंदर इसकी जो है माँ वो घुस के बैठी हुई है, और ऐसे जो है ना मतलब ऐसे जैसे मतलब बिल्लियों को आपने देखा होता है, बिल्लियां बैठी होती हैं, वैसे करके बीच में ना किसी तरह उसने एडजस्ट किया हुआ है खुद को, और उसके मुंह से थूक की रालें गिर रही हैं, ठीक है, और वो अपनी बेटी को देख रही है, घूर रही है। और जैसे ही वो लड़की अपनी माँ को इस हालत में देखती है, जोर से चीखती है और बाहर की तरफ भागती है, और जो इसकी ये माँ होती है वो फटाफट से जो है ना वहां से छलांग लगाती है, और छलांग लगाते हुए उसे गिरना चाहिए, लेकिन वो गिरती नहीं है, एकदम स्ट्रेट लैंड होती है, जैसे उड़ के बंदा नहीं लैंड करता, सेम वैसे वो लैंड होती है। उसके पाँव नीज कुछ बैंड नहीं होता, और फटाफट वो अपनी उस बेटी की तरफ भागती है और उसका ऐसे गला दबोच लेती है, और सही जोर से चीखती है। पता नहीं मैं ये सब क्यों करता हूँ, डिलीवरी वाला है। अब मुनीब यहाँ पर बताता है कि जो ये इनकी मामी है वो अपनी जो है ना अपनी ही बेटी का गला दबोच रही होती है, और तकरीबन 7 से 8 हट्टे कट्टे मर्द मिलके उनको अलग करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी के काबू नहीं आ रही होती। इतना उनके अंदर गुस्सा भरा होता है, और वो एकदम पिचाड़ रही होती है सबको, पीछे हटो मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। एक माँ अपनी बेटी को ऐसे कह रही है। और बहुत सारी इसमें जो है ना खौफनाक बातें ये हैं कि जब उसने छलांग लगाई तो इस औरत को हुआ क्यों नहीं कुछ,
ठीक है, और ये वहां ऊपर चढ़ी तो चढ़ी कैसे, ये एक और मिस्ट्री। अब घर वालों को तो समझ में आ गया था कि भाई साहब कुछ ना कुछ पंगा है इसके साथ, इसके ऊपर जरूर किसी का साया आ गया है, किसी जिन ने इसको पोजेस कर लिया है। अब यहाँ पर मुनीब एक और बहुत ही शॉकिंग बात बताता है कि कैसे जब हम अपनी ही मामी को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं तो अचानक से जो उनकी बेटी थी जिस पे ऊपर अभी हमला हुआ है, ओए एक तो ये बिल्ली पालना भी ना सवाब का काम तो है, लेकिन तो अब जो वो जिस लड़की के ऊपर, जिस बच्ची के ऊपर हमला होता है, अचानक से मुनीब कहता है कि मैं उसकी तरफ देख रहा होता हूँ, वो एक कोने में ऐसे बैठी होती है और अचानक से ऐसे सर ऊपर करती है, आसमान की तरफ देखती है और फिर अपनी उस माँ की तरफ देखती है और कहती है कि तू क्या मुझे मारेगी, मैं तुझे मार। मतलब इन मैडम जी को भी किसी ने पोजेस कर लिया था। मुनीब दोनों के मुंह देख रहा है कि यहाँ पर एक ये नहीं काबू में आ रही, अब इससे भी कुछ हो गया है। तो बस अब मुनीब यहाँ पर एक और बहुत ही हॉरिफाइंग फैक्ट बताता है कि कैसे जब ये दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही होती हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रही होती हैं, तो ये माँ बेटी और बेटी माँ से बात नहीं कर रही, बल्कि इनके अंदर कोई चीज आ गई है जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रही होती है। और इनकी आवाज इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है कि एक होता है ना थोड़ी डार्क आवाज होगी, थोड़ी सी हैवी आवाज होगी, ना जी ना, बल्कि पूरी की पूरी आवाज ही चेंज हो जाती है। ऐसे जैसे राहत फतेह अली खान के गले में जो है ना लता जी की आवाज डाल दो और लता जी की उस गले में जो है ना राहत फतेह अली खान की डाल दो। मुझे पता है ये बहुत ही पुराने सिंगर हैं, लेकिन मैं अब म्यूजिक नहीं सुनता तो मुझे इन्हीं के नाम आते हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत फेमस थे। या फिर मैं एक टाइम में इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत सुनता था, तो ऐसे कर लेते हैं कि चार्ली पुथ में टेलर स्विफ्ट की और टेलर स्विफ्ट में जो है ना चार्ली पुथ की आवाज जो है ना आ जाए। होप मैंने दोनों के नाम सही लिए हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा चेंज आवाज हो जाती है दोनों माँ बेटी की। अब इन दोनों माँ बेटी को किसी भी तरह करके एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, अगर इन्हें छोड़ दिया जाता तो या तो बेटी माँ को मार देती या फिर माँ बेटी को मार देती। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मुनीब जो देख रहा था वो कितना खौफनाक होगा। फिर मुनीब बताता है कि कैसे हम बुला के लाते हैं एक इमाम साहब को, एक मौलाना साहब को। वो जैसे ही आते हैं हम उन्हें पूरी की पूरी बात बताते हैं, दोनों माँ बेटी को बांधते हैं, पूरी की पूरी जो है ना स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसे एक बेकारी आया था, उसके साथ बदतमीजी की थी, लेकिन हमें नहीं लगता उसने कुछ किया होगा ना। तो वो फिर बाद में बताते हैं कि कैसे वो इस तरह कुछ छिड़क के भी गया था। तो मौलाना साहब कहते हैं कि कौन सी जगह थी, कहते हैं यही दरवाजे के पास थी ना। तो वो वहां पर जाते हैं तो वो जगह जो है ना एकदम काली हो रखी होती है और उस जगह के ऊपर ना ऊपर सफेद सफेद कुछ होता है। पता ये चलता है कि वो कोई आटा सा होता है और उसके ऊपर जो है ना तौबा इस्तगफार काला जादू हुआ होता है। तो इमाम साहब होते हैं, कहते हैं कि उस जगह पे फटाफट से झाड़ू लगा दो ताकि वो जितना भी वो आटा ऐसे छिड़क के गया होता है वो सारा का सारा ना इकट्ठा हो जाए। थोड़ा सा ही होता है लेकिन वो इतना होता है कि दिखाई दे रहा होता है। तो उसको झाड़ू से समेटते हैं, ठीक है, और उसे जला देते हैं और उस जगह पे फटाफट से जो है ना कोई दम वगैरह दरूद वगैरह करते हैं, कोई आयतें पढ़ते हैं कुरान पाक की, तलावतों की। और जैसे ये सब कुछ कर रहे होते हैं, दो औरतें जो कि अभी आपस में एक दूसरे को मारने पे तुली थी, फटाफट से जो है ना ऐसे मतलब छुड़ा रही थी, उनके ऐसे सर नीचे हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आता है तो वो एक ही सवाल करती है कि मुझे बाधा क्यों है, खोलो मुझे, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये तो वो। लेकिन जो मौलाना साहब होते हैं अभी भी कहते हैं नहीं, इन्हें बांध के रखो, मैं कुछ और जो है ना दुआएं वगैरह पढ़ूंगा, इन पे दम दरूद करूंगा, तभी सेफ होगा इनको खोलना। अब सब कुछ ठीक तो हो जाता है, लेकिन इमाम साहब स्ट्रिक्टली दोनों को यही एडवाइस करते हैं कि ये दोनों माँ बेटी कोशिश करें कि एक ही घर में ना रहें कुछ टाइम तक, ठीक है, महीना 2 महीना ये एक दूसरे को ना देखें तो बेहतर होगा, जस्ट इन केस। तो जो बेटी होती है वैसे भी वो पढ़ने के लिए शहर जाती होती है, तो वो कहती है कि ठीक है वैसे भी मैं इधर नहीं होती, तो वो मतलब उस तरफ निकल लेती है। और अब मुनीब बताता है कि अब जो है ना तकरीबन 8 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, मतलब सालों गुजर गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद, आइंदा के बाद, मैंने कभी भी किसी इंसान को, ठीक है वैसे मैंने किया तो नहीं था, लेकिन इस इंसिडेंट से मैंने ऐसा सबक सीखा है कि मैंने आइंदा के साथ कभी भी किसी इंसान के साथ बदतमीजी नहीं की, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वो इंसान कैसी जो है ना, वो क्या लफ्ज़ है इंग्लिश का, कैपेबिलिटीज पोजेस करता है। जैसे उस फकीर को काला जादू आता था, तौबा इस्तग़फ़ार। मैंने 100 मरतबा तुम्हें लोगों को ये इस बात बोली है कि जब भी कोई ऐसी हरकत करे ना,
फटाफट मतलब पब्लिक में कोई आपको ऐसा सुई चुपो के आपका खून वो करता है, सैंपल ले लेता है या ऐसा कुछ भी, आपको पता चल जाए कि भाई इसने ऐसा किया है, पकड़ लो उसे, जाने मत देना, क्योंकि अगर वो वहां से चला गया तो फिर उसने तुम्हारे साथ वो करना है कि मतलब फिर ये ना हो, अल्लाह ना करे कि मैं आपकी जो है ना स्टोरी फिर सबको सुना रहा हूँ। तो खैर अल्लाह आपको काले जादू से, इन जिन्नात वगैरह से बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अब मुनीब के घर में सब कुछ ठीक हो जाता है, बहुत ही टाइम गुजर गया, आप सब खुशी से रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज मिल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और भी अच्छी अच्छी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर जरूर शेयर करना, एंड इट माइट गेट फीचर ऑन दिस चैनल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मुझे दुआओं में याद रखना, और कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ लिख के जाना। अगेन बोल रहा हूँ, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, यहाँ लेट के पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही मजा आता है, पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ने में। तो ध्यान रखना अपना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।